महाराष्ट्र की राजनीति से एक भावुक कर देने वाला दृश्य सामने आया है। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी चौहान। आप देख रहे हैं मान न्यूज 7। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय वडेट्टीवार ने नेता अजित दादा को याद करते हुए उन्हें शब्दों पर कायम रहने वाला कुशल प्रशासक और जमीनी नेता बताया। वडेट्टीवार ने कहा कि अजित दादा उन नेताओं में थे जो असंभव बातों को साफ साफ कहते थे और जो संभव होता था उसे करके दिखाते थे। उन्होंने भावुक होकर बताया कि जब वे पहली बार मंत्रिमंडल में शामिल हुए तब वे अजित दादा के साथ राज्य मंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे और प्रशासनिक कामकाज की बारीकियां उन्होंने वही सीखी। वडेट्टीवार के मुताबिक उन्हें करीब 25 वर्षों तक अजित दादा के साथ राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री दोनों भूमिकाओं में काम करने का अवसर मिला। इधर नागपुर के गणेशपेट स्थित राष्ट्रवादी कांग्रेस गुट के कार्यालय में आज एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जहां अजित पवार गुट के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हालिया विमान हादसे में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में मौजूद वरिष्ठ नेताओं ने इस दर्दनाक दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि यह त्रासदी न केवल पीड़ित परिवारों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए बेहद पीड़ादायक है। नेताओं ने कहा कि इस कठिन घड़ी में उनकी संवेदनाएं मृतकों के परिजनों के साथ है और उन्होंने दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। महाराष्ट्र के राजनीति का बड़ा सितारा हमने गंवाया है। एक ऐसा नेता जो सुबह उठकर 7 बजे से जनता के काम के लिए तत्पर रहता था और एक शिस्तबद्ध नेता जो शिस्त का पालन करता था। जो बात नहीं होती तो स्पष्ट रूप से नहीं कहने वाला, जो होती है तो उसमें कोई समय नहीं गंवाते हुए काम करने वाला ऐसा नेता करके महाराष्ट्र में उनका नाम था। इससे भी आगे बढ़कर अजित पवार एक ऐसे नेता के रूप में सामने आए थे जो कि महाराष्ट्र के राजनीति में उनका नाम लिए बगैर राजनीति आगे नहीं बढ़ती थी, ऐसे रूप में थे। राष्ट्रवादी पवार साहब के बाद में पवार फैमिली को शरद पवार साहब ने महाराष्ट्र का जितना नाम ऊंचा किया था उसको आगे बरकरार रखने का काम भी अजित दादा ने किया है। ये बहुत बड़ी हानि है ऐसा मैं समझता हूँ महाराष्ट्र की राजनीति की, कि कोई सोच नहीं सकता कि अचानक एक सडनली ऐसा कुछ होगा और हमको महाराष्ट्र के ऐसे लोकप्रिय नेता को गंवाना पड़ेगा। ये हमारे सोच के बाहर है। जब आज सुबह पता चला तो ये बड़ी दुखद घटना, बड़ा दुख हुआ है कि महाराष्ट्र की जो हानि हुई है कभी भी भर के नहीं निकलने वाली, ऐसे रूप में इस नेता की तरफ महाराष्ट्र की जनता दिखती थी। आज ये हादसा मैं समझता हूँ कि पूरे फैमिली, पवार फैमिली को ही नहीं तो पूरे महाराष्ट्र को सदमा पहुंचा है, बड़ा दुख है। और ये जो हानि हुई है, ये जो नुकसान हुआ है, ये कभी भर के नहीं निकलने वाला है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा अजित दादा अचानक से हमारे बीच से चले गए, ये विश्वास ही नहीं बैठ रहा हमारे को। और ऐसा नेता जो सामान्य के काम के लिए सदैव आगे रहने वाला और होने वाला काम होता है तो यस, नहीं तो नो, और अधिकारियों के साथ में जिस शक्ति के साथ, जिस ताकत के साथ काम करवा देते थे वो हर व्यक्ति के मन में है। दादा का मतलब ये होता है कि भाई, बड़ा भाई। अजित दादा, एकच वादा अजित दादा, ये जो हमारा डायलॉग भी था, इसीलिए था कि वो वादे के पूरे पक्के थे। और अब बड़े दुख के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि शब्द नहीं हमारे पास में, हमारी संवेदना उनके साथ में। सारे पदाधिकारी और कार्यकर्ता यहाँ शब्द बैठे हुए हैं, हमारा माइंड ही काम नहीं कर रहा कि आगे हम कैसा करें, क्या करें। इतने बड़े नेता को हमने खो दिया है, बहुत दुख होता है। उनको शोक संवेदना देने हम यहाँ रुके हुए हैं। आमचं सगळं संपलेलं आहे। आमचे जे स्तंभ होते ते सगळं देवाचरणी प्रार्थना करते की दादांना भावपूर्ण श्रद्धांजली म्हणून। आज आमच्यातून सकाळी 9 वाजता जेव्हा घटना घडली, दादा हे सकाळी विमानाने बारामतीला जात होते, असा व्यक्तिमत्व आम्ही आयुष्यात कधी बघितला नाही, जो खऱ्या अर्थाने सकाळपासून कार्यकर्त्यांसाठी झटणारा व्यक्तिमत्व। सकाळी 5 वाजता दादा निघाले विमानाने आणि जाता त्यांची 7 वाजताची सभा होती बारामतीला। पोचताच बारामतीच्या अगोदरच दादांचा अपघात झाला। ती न्यूज अनेकांनी फोन केलेत, दादा गेलेत रे, फार दुःखाची गोष्ट। खरं साथी गेलं, आमच्यातला खरा नेता गेला, आमच्या वडिलांसारखं प्रेम करणारा व्यक्तिमत्व आज आमच्यातून हरवलं। आमच्या सर्व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांना आज खूप मोठं दुःखाचं डोंगर आमच्यावर उसळलं आहे। दादांना
स्वर्गात एक चांगली जागा मिळवून हीच खरी आदरांजली आम्ही अर्पण करतो. कुठेतरी पाहण्यात येतं की राजनीतिक वळणामुळे त्याचा हा ऍक्सिडेंट झालेला नसावा असं काय वाटतं काय तुम्हाला? असं काही आता सांगता येत नाही, पण दादासारखा एक मोठं व्यक्तिमत्व आमच्या सर्वांतून निघून गेलं. हे आमच्यासाठी सर्वांसाठी एक कुटुंबातलं मोठं व्यक्तिमत्व गेलं, आमचा आधार गेला असं आता मला वाटतं. आज नागपूरच्या पार्टी ऑफिसमध्ये आज जयंत साहेबही ते येणार आहेत की काय, कसं काय समोरचं चित्रीकरण राहणार आहे तुमचं, का तुम्ही बारामती जाणार आहे की काय? आता आम्ही ठरवणार आहोत थोड्याच वेळात कुठे जायचं काय जायचं, पण आम्ही सर्वजण आज बारामती दादा जिथे त्यांचा मृतदेह आहे तिथे आम्ही सर्वजण पोहोचणार आहोत, पार्टीचे सर्व पदाधिकारी. टीव्हीवरती एबीपी माझ्यावरती वाचल्यानंतर पहिले असं सांगण्यात आलं की 6 लोक गेले, पण मी परमेश्वराला प्रार्थना करत होतो की त्याच्यामध्ये दादा नसावे, पण लगेच न्यूज आली की दादा नाहीत. आणि हे ऐकूनच आमच्या घरातील सर्व परिवार आणि सगळे सुन्न झालो, अगदी म्हणजे डोकं काम न करण्यासारखी परिस्थिती झाली. आणि आज परिस्थिती अशी आहे की राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी हा खऱ्या अर्थाने अनाथ झाला आहे आणि आता आमचा कोणी वाली राहिला नाही अशी परिस्थिती आमच्या मनामध्ये झालेली आहे. दादांना परमेश्वर चांगल्या ठिकाणी जागा देव आणि दादा आमच्या हृदयात नेहमीसाठी राहतील, हीच खरी श्रद्धांजली. महान्यूज 7 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट नागपुर। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर फिशर भगंदर पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com।